बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सईद एमडी कैट एमसीक्यू डिस्कशन में आज हम फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर बात करेंगे। पहले क्वेश्चन है यूनिट ऑफ स्लोप इन आर्हीनियस इक्वेशन इज। तो इसके लिए जो स्लोप है, स्लोप इसकी ये बराबर होता है 2.303 ई ए अपॉन आर के, ये बराबर होता है। ठीक है। अब एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट होती है जाउल पर मोल या किलो जाउल पर मोल। अगर मैं इसको किलो जाउल पर मोल ले लेता हूं, और आर की जो यूनिट है दैट इज जाउल पर मोल पर केल्विन, ये यूनिट होती है। तो किलो जाउल अगर दोनों की यूनिट मैं सेम कर दूं, किलो जाउल इसको भी कर दूं, इसको भी कर दूं, तो किलो जाउल से कट जाएगा, पर मोल से कट जाएगा, नीचे पर केल्विन बच जाएगा। पर केल्विन इक्वल टू ऊपर जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये केल्विन बन जाएगा। तो इसकी जो यूनिट होगी दैट इज अल्फा ए, विच is correct rate equation deduced from the data given in this। अब इसके लिए हम देखें कि इसके लिए जो तरीका कार है वो ये है कि you have to change the concentration of one and keeping the second constant। तो B की concentration डबल हो रही है और रेट भी डबल हो रहा है। तो रेट का B के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, concentration ऑफ B के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। फिर हम यहाँ पे देखें कि जो फिर इस इक्वेशन में अगर इक्वेशन हम बी की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रख रहे हैं रो नंबर 1 और 3, और ए की कंसंट्रेशन डबल हो रही है, तो उसूल यह है कि चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ वन कीपिंग द सेकंड कांस्टेंट। पहले हमने बी की कंसंट्रेशन को डबल किया और ए की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा। अब हम बी की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रख रहे हैं और ए की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, और उससे देख रहे हैं कि रेट डबल हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि रेट ए के साथ भी इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो इसके लिए इसका ऑर्डर जो है वो सेकंड ऑर्डर बनता है। ए के साथ भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है और बी के साथ भी इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। फॉर अ रिएक्शन ई ए इज इक्वल टू 0 एंड के इज इक्वल टू दिस एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के एट 310 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर के की जो हम यूनिट निकालते हैं फ्रॉम आर्हीनियस इक्वेशन दैट इज ए माइनस ई ए अपॉन आर टी के ये बराबर है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 के बराबर है तो ये सारी जो टर्म है ये 1 के बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि K इज इक्वल टू ए होगा। अगर आप टेम्परेचर ई ए 0 है तो टेम्परेचर बेशक आप चेंज करें तो तभी भी जो है ना वो K ए के बराबर ही आएगा। तो अगर K 3.2 है 300 केल्विन के ऊपर, और फिर टेम्परेचर बढ़ा दें लेकिन ई ए स्टिल 0 रहेगा, तो फिर भी K की वैल्यू वैसी की वैसी ही रहेगी। सो डेल्टा इज द करेक्ट आंसर। Which of the following statement is या are correct about the factor which affect the rate of reaction? Nature of and concentration से बिल्कुल चेंज हो सकता है। कुछ रिएक्टेंट होते हैं जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ कम होते हैं। सरफेस एरिया का रेट ऑफ रिएक्शन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और टेम्परेचर का भी रेट ऑफ रिएक्शन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो तीनों बल्कि चारों चीजें, लाइट के साथ भी, लाइट बढ़ाएंगे इंटेंसिटी तो उससे भी रेट बढ़ेगा, लेकिन हर एक रिएक्शन लाइट के साथ चेंज नहीं होता उसका रेट, जो लाइट डिपेंडेंट होता है उनका होता है। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन NO2 NCO, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इट। अब इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO। अगर हम इसकी रेट इक्वेशन लिखें इट इज इक्वल टू K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 पावर 2। ये इसकी रेट इक्वेशन है जो बुक में है, और आपको ये याद करनी पड़ेगी, इसको कोई तरीका नहीं है, यू नीड टू मेमोराइज इट। ये गलत स्टेटमेंट है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रेट इक्वेशन के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है तो रेट इसके ऊपर डिपेंड भी नहीं करता। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल्स बाय एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इफ द टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 50 डिग्री द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज अबाउट। अब देखें, अगर एक रिएक्शन जो है 50 डिग्री उसके लिए आप बढ़ेंगे, अगर 10 डिग्री बढ़ाएंगे तो डबल हो जाएगा, 20 डिग्री बढ़ाएंगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, 30 डिग्री आप बढ़ाएंगे तो ये 8 टाइम्स हो जाएगा, 40 डिग्री बढ़ाएंगे तो ये 16 टाइम हो जाएगा, और अगर आप 50 डिग्री बढ़ाएंगे तो ये 32 टाइम्स हो जाएगा। यानी 0 से जब वो 10 पे आएगा 2 टाइम्स, 10 से 20 पे आएगा 4 टाइम्स, 20 से 30 पे आएगा 8 टाइम्स, 30 से 40 पे आएगा। सो करेक्ट आंसर इज चार्ली इन दिस केस। For reaction A plus 2B gives us C. If the concentration of A and B are double, then the rate of reaction will increase. Rate of reaction 8 times बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन का A के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है और B के साथ जो है ना वो स्क्वायर का रिलेशनशिप है। अगर मैं इन दोनों की कंसंट्रेशन को डबल कर दूं, 2 इसको कर दूं और 2 इसको कर दूं, तो 2 की पावर 2
4 हो जाएगी, सो 2 into 4 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, तो 8 टाइम्स ये इंक्रीज आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर आर्हीनियस इक्वेशन? तो k इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये इसकी करेक्ट एक्सप्रेशन है। फॉर रिएक्शन 2x plus y gives us p plus q, the rate law is this: if the concentration of y is constant and x is tripled, x की concentration आप ट्रिपल कर दें तो क्या होगा? तो 3 टाइम्स आप बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा जी 3 का स्क्वायर, और y को हम छोड़ देते हैं तो ये 9 टाइम्स जो है ना ये इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि x की कॉन्सेंट्रेशन ट्रिपल करेंगे तो 3 का स्क्वायर ये 9 आ जाएगा। If a reaction A plus B gives us product, the rate is double when concentration of B is doubled. यानी अब रेट का B के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, क्योंकि अगर आप B की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहे हैं, रेट डबल हो रहा है। एंड द रेट इंक्रीजेस बाय द फैक्टर ऑफ 8 व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ A एंड B आर डबल्ड। तो 8 तभी बढ़ेगा व्हेन द रिएक्शन इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, यानी बी की कॉन्सेंट्रेशन आप डबल करेंगे, रेट डबल होगा, और ए की कॉन्सेंट्रेशन डबल करेंगे तो वो ओवरऑल जो है ना वो 8 टाइम्स इंक्रीज होगा, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर देखा। यहाँ पर हमने बल्कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने देखा कि ये जो है ना वो थर्ड ऑर्डर है, ए के साथ फर्स्ट ऑर्डर, बी के साथ सेकंड ऑर्डर है। यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन में कह दिया कि बी के साथ तो इसका फर्स्ट ऑर्डर का रिलेशनशिप है, क्योंकि जितनी कॉन्सेंट्रेशन बी की बढ़ेगी रेट भी उतना ही बढ़ रहा है। कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग। इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आप देखें, मैं पहले ए की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहा हूं और कीपिंग द बी कांस्टेंट, तो रेट डबल हो रहा है। यू सी, रेट डबल हो रहा है, तो रेट का कंसंट्रेशन ऑफ ए के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब मैं ए की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रख रहा हूं और बी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहा हूं। यू सी इट, बी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहा हूं, तो रेट जो है ना वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि बी की कॉन्सेंट्रेशन के साथ इसका स्क्वायर का रिलेशनशिप है, क्योंकि 4 टाइम्स सेकेंड ऑर्डर में बढ़ता है। तो ओवरऑल जो है ना ये थर्ड ऑर्डर हो गया। अब दोनों इक्वेशन को आप आपस में कंबाइन करें तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का ये स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेट इक्वेशन फॉर द गैसियस रिएक्शन इज दिस: y के साथ स्क्वायर का रिलेशनशिप सेकेंड ऑर्डर, x जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इफ द प्रेशर ऑफ रिएक्शन इज वेसल इज डबल्ड बट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, then by what factor the rate of reaction will increase? तो ये क्वाड्रुपल हो जाएगा, क्योंकि जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो मतलब y के साथ इसका स्क्वायर का रिलेशनशिप है। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में जितनी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है उसका 4 टाइम्स जो है ना वो रेट बढ़ता है। अगर आप y की कॉन्सेंट्रेशन डबल करेंगे रेट 4 टाइम्स बढ़ेगा, क्योंकि ये स्क्वायर का रिलेशनशिप है। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं होती, गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती, गैसेस का प्रेशर होता है। ठीक है, x का कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि x के साथ इसका जीरो ऑर्डर का रिलेशनशिप है। विच ऑफ फॉलोइंग पर्पस इज सर्व्ड बाय रेट लॉ एक्सप्रेशन? यूजफुल इन पोस्टुलेटिंग मैकेनिज्म, बिल्कुल ठीक है। यूजफुल इन क्लासिफाइंग इनटू वेरियस ऑर्डर्स, दोनों इसकी एप्लीकेशंस हैं। विच with the increase in 10 degree the rate of reaction gets double. The increase in the rate of reaction it is due to increase in number of effective collision. एक्टिवेशन एनर्जी का पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, टेम्परेचर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर ऑफ कोल्यूशन जरूरी नहीं है, इफेक्टिव कोल्यूशन का होना जरूरी है। For reaction A plus B gives the series found that order of reaction A is 1 and the order of reaction B is half. When the concentration of both A and B is increased by 4 times, the rate of reaction will be. अब अगर आप A की कॉन्सेंट्रेशन को, जैसे अब हम ले रहे हैं रेट इज डायरेक्टली, अगर आप A की कॉन्सेंट्रेशन को 4 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो जो रेट है वो भी 4 टाइम्स इंक्रीज होगा, और जो B के साथ इसका रिलेशनशिप है वो हाफ का है। B की कॉन्सेंट्रेशन को अगर आप 4 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो ये जो है 4 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो रेट जो है वो यहाँ पे 2 टाइम्स इंक्रीज होगा। तो रेट इट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, तो ये आ जाएगा 8 टाइम्स जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि B हाफ रिलेशनशिप है। अगर आप 4 टाइम्स बढ़ाते हैं कंसंट्रेशन, रेट 2 टाइम्स इंक्रीज होगा, हाफ का रिलेशनशिप है। कैल्शियम कार्बोनेट इज पाउडर्ड फ्रॉम रिएक्शन विद dilute H2SO4 मोर एफिशिएंटली देन इन बिगेस्ट पीसेस। क्योंकि जब आप पाउडर फॉर्म में लेते हैं ना तो साइज छोटा हो जाता है, साइज छोटे होने की वजह से सरफेस एरिया जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट: लॉ ऑफ मास एक्शन ऑलवेज गिव्स थ्योरेटिकल रेट ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट लॉ जो है वो आपको एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन देता है, लॉ ऑफ मास एक्शन थ्योरेटिकल देता है।
लास्ट मास एक्शन मे और मे नॉट इक्वल टू एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक्चुअल रेट जो है वो डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इसके लिए मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो ये हम इस तरह का क्वेश्चन एक और टॉपिक में भी कर चुके थे कि यहाँ पे जो है ना वो 2 है, तो इसका जो एक्चुअल रेट बनता है वो ये वाला बनता है, ना कि ये वाला बनता है। फॉर अ रिएक्शन 2x plus y mn and the rate law is this. If the concentration of y is constant and x is tripled, ये हम अभी कर चुके हैं। इसका आंसर जो था ना वो चार्ली ही आया था। Which of the following statement explains correctly why a small increase in temperature leads to? तो अभी हम ये कर चुके हैं। इफेक्टिव कोल्यूजन होती है जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो इंक्रीज होती है। जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्रॉस करते हैं, देन देयर इज सक्सेसफुल कोलिजन। द प्रोपोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद मोर काइनेटिक एनर्जी देन एक्टिवेशन एनर्जी इज हायर, वो लोअर नहीं होते हैं। सो ये द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल विद काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर, ये यस चार्ली इज द करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज अफेक्ट्स रेट ऑफ रिएक्शन? तो इसके लिए कोलिजन थ्योरी है और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, दोनों जो है ना वो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए है। The rate of reaction can be increased in general by all of the following except increasing temperature। बिल्कुल टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और ऊपर एमसीक्यू में हम पढ़ चुके हैं कि 10 टाइम्स, अगर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी का रेट ऑफ रिएक्शन के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाने से रेट कम होगा। A reaction is first order with respect to A and second order with respect to B. So what will be the correct rate law या rate equation alpha? Hydrolysis by hydroxide ion is 2 step. Which of the following is the rate equation? अब ये पहला स्टेप है, पहला, और ये दूसरा है। तो ये जो पहला स्टेप होता है that is ionization and this is a slow step, और दूसरा स्टेप जो है that is fast step। तो उसके लिए जो करेक्ट रेट इक्वेशन हो जाएगी that is delta। One molecule participate in rate determining step. The rate of reaction is doubled for every 10 degree rise in temperature. The increase in reaction as a result of temperature from 10 degree to 60 degree. अब 10 डिग्री से अगर आप 20 डिग्री आएंगे तो ये 2 टाइम्स बढ़ेगा। 20 से अगर आप 30 आएंगे तो 4 टाइम, 30 से 40 आएंगे तो ये 8 टाइम, 40 से 50 आएंगे तो ये 16 टाइम, और 50 से अगर आप 60 आएंगे तो ये 32 टाइम्स जो है ना वो इंक्रीज होगा। तो करेक्ट आंसर है बीटा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल फॉर एवरी 10 डिग्री। तो 60 इफ द टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 60 डिग्री तो ये 64 टाइम्स बढ़ेगा। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने किया कि अगर आप 10 से जो है ना वो 20, 60 तरह आएंगे 32 होगा, और अगर आप 0 से आएंगे तो फिर वो इसका भी और भी डबल हो जाएगा और वो 64 टाइम्स में बढ़ जाएगा। For the following rate of reaction data was obtained experimentally, the rate expression is। अब आप देखें यहाँ पे पहले में हमने B की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखा और A की कॉन्सेंट्रेशन को हमने ट्रिपल कर दिया। A की कॉन्सेंट्रेशन को हमने ट्रिपल कर दिया तो जो वो है वो 9 टाइम्स इंक्रीज हो गया, यानी 3 का स्क्वायर 9 हो गया। यानी अब आप ये कह सकते हैं कि रेट हैज रिलेशनशिप विद ए स्क्वायर का, क्योंकि 3 टाइम्स हमने ये बढ़ाया तो ये 9 टाइम्स बढ़ा, यानी स्क्वायर ही 3 का स्क्वायर 9 होता है। फिर हमने ए की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखा, बी की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया, रेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। यू कैन सी रेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब है कि बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से रेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। सो विद रिस्पेक्ट टू बी इट इज 0 ऑर्डर रिएक्शन।